नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए अब शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मंगलवार को खैरागढ़ जिले के दल्ली खोली लचना जंगल में मोर और पाम सिवेट समेत कई वन्य जीव मृत मिले। डीएफओ ने आशंका जताई है कि भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक के चलते इनकी मौत हुई हो। वहीं कांकेर जिले के सरोना गांव में लू से करीब 500 चमगादड़ मर गए। 2 दिन पहले कोरबा में पाली में भी करीब 200 चमगादड़ मृत मिले थे। मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव 2 दिनों तक बना रहेगा। 29 मई से आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। हालांकि इस दौरान तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वहीं रायपुर में आज पारा 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगलवार को कोटनी साप्ताहिक बाजार में प्रदीप सोनी ने दुकान लगाई थी। जब वे दुकान बंद कर रहे थे तभी बाइक सवार बदमाश आए और उनसे सोने चांदी का बैग छीन लिया। जब व्यापारी ने इसका विरोध किया तो सीने पर गोली मार दी। घटना के बाद मार्केट में अफरा तफरी मच गई। बदमाश बैग लेकर भाग निकले। पुलिस 6 जिले में नाकेबंदी कर आरोपियों को ढूंढ रही है। मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र का है। 60 लाख की लूट का अनुमान लगाया गया है। दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र स्थित कोसी एरो क्लब रिपोर्ट में 3 मई को आयोजित होने वाली फेक मैरिज पार्टी को लेकर रविवार देर रात विवाद की स्थिति बन गई। आयोजन की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों के लोग नाराज होकर रिजॉर्ट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि इस तरह के आयोजन से हिंदू विवाह संस्कार का मजाक बनाया जा रहा है और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही जेवरा सिरसा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल में 17 दिनों के भीतर 3 हाथी शावकों की मौत होने से वन विभाग सख्ते में आ गया है। शावकों की सुरक्षा को लेकर विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के लिए चिन्हित स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहीं थर्मल ड्रोन की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही ऐसे संवेदनशील जलाशयों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां इस तरह की घटनाएं सामने आई है। धर्मजयगढ़ वन मंडल में वर्तमान में कुल 135 हाथी मौजूद है। इनमें 45 नर, 70 मादा और 20 शावक शामिल है। सबसे अधिक हाथियों का दल छाल रेंज के एडू परिसर में विचरण कर रहा है, जहां 62 हाथियों का समूह मौजूद है, जिसमें 9 शावक शामिल है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक हेड कांस्टेबल ने 3 आरोपियों को छोड़ने के एवज में 10,000 रुपए रिश्वत मांगी। पैसे मांगने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हेड कांस्टेबल ने कहा है कि 3 आदमी को 5,000 रुपए में थोड़ी न छोड़ूंगा, तीनों के लिए 10,000 रुपए करवा दो। वीडियो 2 महीने पुराना है। अब वायरल हुआ तो एसएसपी ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। राजधानी रायपुर के पारस नगर इलाके में देर रात मामूली विवाद खूनी झड़प में बदल गया। घर के सामने नशा करने से मना करने पर बदमाश साहिल खान और उसके पिता इस्माइल ने एक ही परिवार के 3 लोगों को चाकू से हमला कर दिया। हमले में अरुण साहू, उनकी पत्नी रजनी साहू और बेटे अनुज साहू घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि अरुण साहू और उनके बेटे अनुज की हालत गंभीर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी इलाके में नशा कर रहे थे। इसका विरोध करने पर दोनों पक्षों ने विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने चाकू निकालकर हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ में इस बार ईद उल अजहा यानी बकरीद को लेकर प्रशासन और वक्फ बोर्ड पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखने के लिए वक्फ बोर्ड ने राज्य भर में सख्त गाइडलाइन जारी की है। निर्देशों के अनुसार खुले स्थानों पर कुर्बानी, डीजे बजाने और धार्मिक आयोजनों के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि शिफ्ट में नमाज अदा की जाएगी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने भी स्पष्ट किया है कि पिछले साल से ही नमाज शिफ्ट में अदा की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि नियम तोड़ने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कृषि विश्वविद्यालय में 29 से 31 मई तक
3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में देश भर से आम उत्पादक शामिल होंगे और आम की 250 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजन में आम की विभिन्न जातियों, आम से बने उत्पादों और आम आधारित सजावट व व्यंजनों की प्रतियोगिताएं भी रखी गई है। महोत्सव में व्यावसायिक किस्मों के तहत दशहरी, लंगड़ा, मालदा केसर, अल्फांसो, तोतापुरी और फजली जैसी किस्मों की प्रतियोगिता होगी। वहीं संकर किस्मों में आम्रपाली, मल्लिका, पूसा, अरुणिमा और अर्का पुनित शामिल है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।